नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा श्रीवास्तव, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में इंदिरा आईवीएफ गया सेंटर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी ट्विन प्रेगनेंसी और इससे जुड़े हुए सारी केयर और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी आज के समय में इतना कॉमन ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन क्यों है। स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन में ट्विन प्रेगनेंसी होने के कारण मेनली जेनेटिक हुआ करते हैं, जिसमें अगर आपके मैटरनल साइड में यानी आपकी मदर या सिस्टर में किसी को ट्विन प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है तो आपको ट्विंस के चांसेस है। बट अब जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं या आईवीएफ किया जाता है, जिसमें आईवीएफ की सक्सेस को बढ़ाने के लिए जनरली 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो उस केस में ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस नॉर्मल के कंपैरिजन में 25% तक ज़्यादा है। यानी अगर पहले 100 कपल्स में एक कपल को ट्विन का चांसेस था, तो आज वो 100 में कम से कम 25 to 30 कपल्स को ट्विन होने के चांसेस हैं। सेकंड जो बात करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में ऐसा क्या है जो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब है कि आपके गर्भ में 2 भ्रूण हैं, 2 प्रेगनेंसी एक साथ आपके गर्भ में है। तो जनरली सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में आपको रिस्क भी ज़्यादा है, आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की नीड होती है। तो मैं प्रेगनेंसी के 9 मंथ को डिवाइड करती हूँ 3 ट्राइमेस्टर्स में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें फर्स्ट 12 वीक्स आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसमें हम 14 वीक्स से लेकर 28 वीक्स तक की बात करते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें हम 28 to 40 वीक्स के प्रेगनेंसी की बात करते हैं। तो डॉक्टर के पास जब आपका कंसल्टेशन होता है तो हमारे पास आपके स्क्रीनिंग के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल मॉनिटरिंग, सेकंड होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड थर्ड होता है सोनोग्राफिकली मॉनिटरिंग। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका क्लिनिकल सिनेरियो जो है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी सिंगल है उसके कंपैरिजन में नौशिया या वोमिटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, टायर्डनेस यानी थकावट की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है, और फर्स्ट 3 मंथ में थ्रेटन्ड अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा है, यानी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, यानी आपका हीमोग्लोबिन, आपका शुगर का लेवल, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल कंट्रोल में होनी चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट जो है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका अर्ली डिटेक्शन एंड कोरियोनिसिटी डिटेक्शन कंफर्मेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब कंफर्मेशन स्कैन यानी कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें रेडियोलॉजिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी है, और ट्विन प्रेगनेंसी में ये डायजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक यानी कि एक ही भ्रूण है जो डिवाइड होकर 2 भ्रूण बनाया है, या फिर आपके अलग अलग 2 भ्रूण की प्रेगनेंसी यूट्रस में हुई है, ये जानना बेहद आवश्यक है। बिकॉज मोनोकोरियोनिसिटी यानी कि प्लेसेंटा एक ही होना, एक ही खुल में 2 बच्चों का होना, ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन अपने आप में लेकर आता है, और इसकी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट एकदम डिफरेंट होता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कंफर्मेशन स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरियोनिसिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स आपको कुछ लूटियल फेस सपोर्ट यानी कि प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन या जेल देते हैं, जिससे कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन के रिस्क को कम किया जा सके। सेकेंड बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो सोनोग्राफी का होता है, बिकॉज इस सोनोग्राफी में हम ये देखते हैं कि यूट्रस में सर्वाइकल लेंथ का क्या क्राइटेरिया है। सर्वाइकल लेंथ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूट्रस में सर्वाइकल इनसफिशिएंसी है यानी कि सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ है वो इतना सक्षम नहीं है कि 2 प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर सके, तो आपको प्री टर्म बर्थ या अबॉर्शन की रिस्क होती है। तो टाइमली अगर सर्वाइकल लेंथ का असेसमेंट कर लिया जाए तो डॉक्टर्स एक सर्वाइकल इनसर्कुलाज प्रोसीजर के द्वारा, यानी जिसे गर्भाशय के मुंह पे टाँका लगाना कहते हैं, इसके द्वारा आपकी प्रेगनेंसी को सुरक्षित कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जब 2 बच्चों का ग्रोथ हो रहा है तो सोनोग्राफिकली इस ग्रोथ को देखा जाता है कि दोनों बच्चों का ग्रोथ एक सामान्य लेवल में है या नहीं। कई बार दोनों में से एक बच्चे की ग्रोथ कम होती है, एक बच्चे की ग्रोथ अधिक होती है। अगर दोनों ग्रोथ में डिफरेंस 25% से ज़्यादा है तो हम इसे डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको इलेक्टिवली टाइमली डिलीवरी प्लान करनी होती है। दूसरा, इसमें हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिसमें दोनों बच्चों को माँ के द्वारा जाने वाले ब्लड के पैरामीटर्स को देख लिया जाता है कि किसी बच्चे में ब्लड का लेवल कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है।
थर्ड ट्राइमेस्टर में प्री टर्म बर्थ, प्री प्रॉम यानी कि समय से पहले डिलीवरी होना या बच्चेदानी से पानी निकलने का परेशानी होना, ये भी ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। ये सब कॉम्प्लिकेशन भी लगातार डॉक्टर के विजिट से, प्रॉपर सोनोग्राफी के द्वारा इनको पहले ही जानकर इनका इलाज प्रॉपर टाइमिंग पर किया जा सकता है। तीसरी बात होती है बीपी का प्रॉब्लम। हाई बीपी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटल चेंजेस होते हैं जिसके चलते कई ब्लड पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं और बीपी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बीपी का प्रेडिक्शन ब्लड पैरामीटर से भी किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर आपको हर ट्राइमेस्टर में कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। दूसरा, डॉपलर के द्वारा भी हाई बीपी होने के चांसेस को पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है और फिर टाइमली इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करके हम कोई और कॉम्प्लिकेशन को होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ तक हमें यह समझने की आवश्यकता है कि 9 मंथ तक हमको रेगुलर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर का विजिट हो सकता है कि नॉर्मल सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंटली किया जाए, बट ये हमारे कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर जब डिलीवरी के लिए टाइम की हम बात करते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर इसमें आपका इलेक्टिव सिजेरियन प्लान करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके दोनों बच्चों की ग्रोथ क्या है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि आप NICU केयर वाले हॉस्पिटल में डिलीवरी प्लान करें, जहाँ पे बच्चों का जन्म से लेके आगे तक का इलाज किया जा सके। अगर उनको नर्सरी या वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता है तो वो भी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हो, जिससे हम बच्चों को हेल्दी लाइफ दे सकें। ट्विन प्रेगनेंसी पेरेंट्स के साथ साथ, डॉक्टर्स के साथ साथ पूरी फैमिली के लिए एक चैलेंज होता है। 2 बच्चों को, और कई केसेस में ये प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, इन्हें संभालने के लिए पूरी फैमिली का सपोर्ट लगता है। बट एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर डिटेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन और उसके मैनेजमेंट के द्वारा ट्विन प्रेगनेंसी को एक सामान्य रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ टेक होम मैसेज देना चाहती हूँ, जिसमें पहला तो ये है कि आपका क्लिनिकल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका रेगुलर हीमोग्लोबिन चेकअप, आपका शुगर का लेवल, आपका बीपी का लेवल, आपका एडिक्वेट वेट गेन, आपका प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपका टाइमली अल्ट्रासाउंड, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड जिसमें आपके दोनों बच्चों का ग्रोथ, उनके डॉपलर, ब्लड फ्लो पैरामीटर्स ये सारे देखे जा सकें। एंड थर्ड, टाइमिंग ऑफ योर डिलीवरी एंड अ प्रॉपर NICU सेटअप, ये सब आपके केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात आप जानना चाहें तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू।